समुद्र रत्नम आयुर्वेदा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मानसिक रोगों पर। प्यारे मित्रों, कहते हैं कि 99% बीमारियां मानसिक होती हैं। बीमारी सर्वप्रथम हमारे मन में आती है और उसके बाद शरीर पर उसका असर दिखाई देने लगता है। तो क्या है ये मनोरोग और मनोविकार, कैसे ये आते हैं और कैसे हम अपने जीवन में इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए बने रहिए आज हमारे साथ। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप दोस्तों फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहें। आयुर्वेद में मनोरोग, मनोविकार ये सब एक ही चीज है। यह मन की असंतुलन से पैदा होती हैं दोस्तों ये बीमारियां, जहां सत्व, रजस और तमस गुण जब प्रभावित होते हैं तो मनोरोग उत्पन्न होता है। इसके अलग से अगर कारण देखें तो साथ साथ अनुचित आहार विहार, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक दोष जैसे कि वात, पित्त और कफ, इनका असंतुलन भी इसमें शामिल होता है। दोस्तों, मनोरोग के जो प्रकार हैं उनमें है, पहले नंबर पे आता है उन्माद, जिसे साइकोसिस या भ्रम भी कहा जाता है। इसमें आक्रामकता की स्थिति बनी रहती है, रोगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट है विषाद, जिसको कि हम अवसाद बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें रोगी को उदासी रहती है और हमेशा थका थका शरीर रहता है। उसके बाद चित्तोद्वेग यानी कि चिंता, हर समय बेचैनी, घबराहट बनी रहती है। उसके बाद आता है अपस्मार, जिसको कि मिर्गी कहते हैं। अनिद्रा और व्यक्तित्व विकार, इनके लक्षण होते हैं एकाग्रता की कमी, मूड में स्विंग्स आना, शारीरिक थकान। अगर ये लक्षण हैं तो दोस्तों तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से मनोविकार दस्तक दे रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में मनोविकार की चिकित्सा त्रिविध चिकित्सा पर आधारित है। इसको देव व्यापाश्रय चिकित्सा यानी कि आध्यात्मिक चिकित्सा कहा जाता है। नंबर 2 युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, जिसमें औषधियों से इलाज किया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है सत्वावजय चिकित्सा, जिसको कि मनोचिकित्सा कहते हैं। मनोरोग के जो कारण होते हैं उन कारणों से कैसे बचें, जैसे कि ज्यादा मसालेदार भोजन से दूर रहें, सात्विक आहार विहार अपनाएं, फल और सब्जियां खाएं, योग और प्राणायाम करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जैसा हमारा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। यदि हम शराब, अंडा, मीट, इन चीजों का सेवन करेंगे तो उसी प्रकार के मनस का निर्माण होगा और शारीरिक जो दुविधाएं हैं हमारे शरीर में उत्पन्न होंगी। यदि हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन भी ऐसा ही सात्विक बन जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शरीर के सभी जो टॉक्सिक हैं उनको बाहर निकालें, शरीर को डिटॉक्स करें। इसके लिए हम शिरोधारा का प्रयोग कर सकते हैं। सिर में तेल की धारा डाली जाती है, उसको शिरोधारा कहते हैं। इसके करने से अवसाद और चिंता मिटती है और शांति मिलती है। नंबर 2, हम नाक में औषधीय तेल डाल सकते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है। फिर हम वात, पित्त और कफ के संतुलन के लिए अपने शरीर पर तेल की मालिश कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम विरेचन कर सकते हैं। जो भी हमारे शरीर में मल जमा है, हम हरितिकी चूर्ण या त्रिफला चूर्ण द्वारा अपने शरीर में कब्ज को मिटाकर और अपने शरीर को डिटॉक्स करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो औषधियों के फॉर्मुलेशंस हैं, अब हम उनका जिक्र कर लेते हैं। हमें अश्वगंधा से बहुत मदद मिलती है यदि मानसिक रोग आपको सता रहे हैं। दोस्तों, अश्वगंधा तनाव को कम करती है, नींद को सुधारती है। आप 3 से 6 ग्राम चूर्ण दूध के साथ रात को सोते समय ले सकते हैं। इसके बाद प्यारे मित्रों, आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मी स्मृति को सुधारती है और अवसाद में कमी लाती है। उसके बाद जटामांसी, दोस्तों जटामांसी अनिद्रा और चिंता को कम करती है। इसके बाद शंख पुष्पी नामक औषधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह औषधि भी मन को शांत करती है और मस्तिष्क की नसों को मजबूत करती है। और उसके बाद वचा का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारी बुद्धि को बढ़ाती है। इसके साथ साथ मंडूकपर्णी, सरस्वती और यष्टि मधु का भी दोस्तों उपयोग किया जा सकता है। इन सभी का एक चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में लेकर
आप 3 से 6 ग्राम प्रतिदिन सोते समय इसको लें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा प्यारे मित्रों, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। दोस्तों, एक और जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की जो औषधियां होती हैं, अब उनका जिक्र कर लेते हैं। हम लोग अश्वगंधा अरिष्ट ले सकते हैं 15 से 30 ml पानी के साथ, सारस्वतारिष्ट ले सकते हैं, ब्रह्मी घृत ले सकते हैं, उन्माद गज केसरी रस ले सकते हैं प्यारे मित्रों, और स्मृति सागर रस ले सकते हैं जो कि स्मृति विकारों में रसायन का काम करते हैं प्यारे मित्रों। दोस्तों, अश्वगंधा 3 से 6 ग्राम, ब्रह्मी स्मृति सागर रस ये 2 से 4 ग्राम, अश्वगंधा अरिष्ट 15 से 30 ml, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं प्यारे मित्रों। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जो घर में आप कर सकते हैं। रोज योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, ओम का मेडिटेशन करें, आहार में आप घी, दूध, फल ये लें, और मांसाहार से और मदिरापान से हमेशा बचें प्यारे मित्रों। सबसे महत्वपूर्ण भ्रामरी प्राणायाम और ओम का मेडिटेशन यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो बहुत ही शीघ्र मनोरोग से आप छुटकारा पा सकते हैं, और जो औषधियां मैंने आपको बताई हैं उनका प्रयोग करके भी आप इस रोग से बहुत ही शीघ्र छुटकारा पा सकते हैं प्यारे मित्रों। इन सब औषधियों का आप यदि इस्तेमाल करने लगे हैं तो किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही ये इस्तेमाल करें तो आपको और अधिक लाभ होगा प्यारे मित्रों। सामुद्र रत्नम आयुर्वेदा के पास एक बहुत ही अच्छी टीम है जो कि आपकी प्रकृति को देखकर रोगों का निदान करती है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं प्यारे मित्रों। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें प्यारे मित्रों। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।